जय महाकाल। फ्रेंड्स, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। दोस्तों हम एक्सपायरी पे किस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे पैसा बनाने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको क्विकली फिन निफ्टी के बारे में बताया तो जिसकी आज एक्सपायरी थी। दोस्तों यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा कि मैं अभी आजकल ऑप्शन सेलिंग पे भी दोस्तों ज़्यादा ये मेरा सेकंड ट्रेड था दोस्तों आज ऑप्शन सेलिंग पे। कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मेरा फर्स्ट ट्रेड निफ्टी पे किया था दोस्तों मैंने लास्ट वीक निफ्टी की एक्सपायरी पे, और अब मैंने दोस्तों सेकंड ट्रेड लिया है फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे। दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से मतलब बहुत टाइम से हो जाए 6 से 7 साल हो गए दोस्तों मेरे को चीज़ों को एनालाइज करते हुए। अब जाकर दोस्तों मैंने सेलिंग के लिए उठाया। क्यों उठाया सेलिंग के लिए अब जाकर? पहले मैंने क्यों नहीं किया दोस्तों? क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मैटर्स होती है। दोस्तों कहा जाता है कि भाई प्रॉफिट तो लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है, पहली चीज़। और दोस्तों बहुत सी चीज़ें होती है, हेजिंग करना होता है, स्टॉप लॉस। कई बार बोलते हैं कि फिन निफ्टी में स्टॉप लॉस स्लिप मार जाता है, स्लिप मारने यानी कि हिट नहीं होता, सीधा हमारा माइनस में दिखाने लगता है। तो हम लोगों को हेजिंग करना है, हेजिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट समझे, बहुत सी चीज़ दोस्तों में किया। तो अभी मेरा सेकेंड ट्रेड था दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, जनरली क्या कहा जाता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, मैं ऑप्शंस बायर के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों बैंक निफ्टी में कल किस टाइम पैसा बना सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए मार्केट शुड बी इन साइडवेज, पहली कंडीशन बोला जाता है। या तो पुट सेल कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं, मार्केट साइडवेज है तो उनका थीटा डिके से, टाइम डिके से एक अच्छा खासा पैसा बन जाता है एक्सपायरी के दिन। ठीक है, अब अगर मार्केट नीचे गया और हमने कॉल शॉर्ट सेल किया तब तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पैसा बनता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने देखा इस मोमेंट पर मैंने फिन निफ्टी की हेजिंग की थी, कॉल ऑप्शन सेल किया था और मार्केट गया ऊपर, लेकिन तब भी दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो 18 रुपये की प्रीमियम मेरी हो गई 7 रुपये। और भी दोस्तों जीरो भी हुई, मैं बताऊंगा आपको चार्ट पे ले जाके इसके ऑप्शंस का। ये देखो यहाँ पर 18 रुपये है और उसके बाद हुआ जीरो, यानी जीरो एग्जिट जीरो नहीं होता, 1 रुपये मान लेते हैं हम लोग मोटा मोटा, 1 रुपये हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे कितना मैक्स, अब जैसे मैंने बोला दोस्तों प्रॉफिट लिमिटेड है तो कैलकुलेटर कहाँ है, ये रहा कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसके प्रीमियम थी 18 रुपये है ना, और मैंने ली 40 का लॉट, 40 × 18, तो मैक्स दोस्तों मुझे प्रॉफिट होता है 720 रुपये से ऊपर का मैं उखाड़ ही नहीं सकता था। कितना भी कुछ कर लूँ एक लॉट पे 720 रुपये ही मिलता मुझे। लेकिन मैं 420 पे इसलिए देख लिया दोस्तों क्योंकि मैं बताया मेरा सेकंड ट्रेड है, तो मैं थोड़ा सा नहीं चाहता कि मुझे फिजिकल डिलीवरी करनी पड़ जाए अननेसेसरी। अगर मैंने एक्सपायरी के दिन में एग्जिट नहीं कर पाया तो अननेसेसरी मैं पेनल्टी नहीं देना चाहता। हालांकि मैंने OTM लिया था, लेकिन फ्री में चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ काफ़ी सोच समझ के स्लोली दोस्तों। मेरे को 400 रुपये में से, हालांकि आई नो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब भी मेरा 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। छोटा है लेकिन छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो यहाँ पर अब कल हम लोग दोस्तों क्या करने वाले हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी हमको चाहिए रेंज। अगर आप थीटा डिके से पैसा बना रहे हो तो रेंज चाहिए। तो रेंज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेली चार्ट पे आप लोगों को लेके चलता हूँ कल के लिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 17 जनवरी का हाई मैंने मार्क किया, और 2 फरवरी क्या था, 2 फरवरी को स्पेशल, 2 फरवरी को हमारा बजट डे था, वो हाई किया। अब दोस्तों मुझे मिल गई है भाई रेंज। मैं ढूंढ रहा हूँ दोस्तों रेंज, मुझे नहीं बनाना चार्ट से पैसा, टेक्निकल से बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे भाई बनाना है। फिलहाल मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पहले थीटा डिके पे मैं थीटा डिके से पैसा बनाना है। आई एग्री कि छोटा बनता है लेकिन दोस्तों रिस्क फ्री टाइप का बना। देखो दोस्तों यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, नीचे या तो साइडवेज ज़्यादा तो शायद मेरा स्पीड बनता, लेकिन बनता 720 रुपये ही। ठीक है, मार्केट कैसा भी जाता, जीरो होना 720 ही बनता, उसके ऊपर नहीं बनता। लेकिन मार्केट ने बिल्कुल मेरे साथ नहीं दिया क्योंकि मैंने चार्ट देखा ही नहीं दोस्तों। सही बताऊं तो एक्सपायरी में जनरली लोग, जब मैंने पहली बार देखा था कि एक्सपायरी के दिन चार्ट देखना ही नहीं, मुझे बात गले में नहीं होती। लेकिन अभी मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा, छोटी सी क्वांटिटी, वेरी सेफ मोड में दोस्तों मैं स्टार्ट किया है। धीरे धीरे दोस्तों मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। मेरे को जनरली 3 से 4 लाख का मैं वेट कर रहा था, तो अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई निफ्टी ने मारा है, तो मेरे जो लॉन्ग टर्म वाला जो डीमार्ट था उसमें मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की, तो मेरा पैसा आया है, तो मैंने उसको डेली यूज़ करने वाले मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है। तो इसलिए 2 से 3 लाख रुपए हैं उसमें। तो मैं फिलहाल हेजिंग करके स्लोली एक एक क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा दोस्तों। मैं इसमें एक वीडियो सीरीज़ भी लेके आऊँगा, डेली 30 डे चैलेंज। ठीक है, भले मेरा 200 500 700 रुपये बने, मगर छोटा बनेगा। महीने में कितना भाई, चलो 20 ट्रेडिंग सेशन डे होते, 15,000 ही बनाना तो भी ओके फॉर इनिशियली। अब इनिशियली कितना लंबा हो सकता है भाई, कोई कहे बोलते इनिशियली, मेरे को बहुत घमंड से बोलते मुझे 1 साल का। मैं पूछता हूँ भाई कब कितना एक्सपीरियंस है आपको, बोलते 1 साल का, बड़े घमंड से। भाई 1 साल कुछ नहीं होता, मैं बैठा हूँ 9 साल वाला यहाँ पर। अब जाकर मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की है। एनीवेज सेफ मोड में हूँ, हेजिंग वगैरह समझा, काफ़ी चीज़ें टाइम डिके, डेल्टा, थीटा, गामा, बहुत सी चीज़ें समझा है। अब मैं
स्लोली प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी का मुझे रेंज मिल गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक है, अंदर खुलता है, मैं एकदम से नहीं कूद पड़ूंगा, मैं 10-11 बजने का वेट करूंगा। इस रेंज में होता है तो भाई मैं कॉल भी ले लूँगा, पुट भी शॉर्ट सेल कर दूंगा, कॉल भी सेलिंग कर, दोनों करने वाला दोस्तों कल में, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा मेरी क्या रहता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है, अगर ऐसा रहा तो मैं दोनों कर दूंगा, मेरा अच्छा खासा इसमें 720, अगर 20 रुपये की भी मैं लेता हूँ तो लॉट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके मैं कल पूरी कैलकुलेशन करके डीपली वीडियो बनाऊंगा, मेरा क्या हुआ है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये था दोस्तों रेंज मोड। अब दोस्तों करना क्या है, जो बायर्स हैं उनके लिए क्या करना है भाई, अगर ये मार्केट यहाँ ओपन तो हो गया, ठीक है, अब इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारा कॉल, ब्रेक डाउन करता है तो पुट। अब भाई कैसे पता पड़ेगा आपको ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर मैं अलर्ट लगा देता हूँ भाई टेलीग्राम पे, कॉलिंग अप, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई कॉल एक्टिवेटेड। दोस्तों ये अलर्ट आ जाता है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करना, और डिस्क्रिप्शन पे दिए मैंने नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्रॉसिंग डाउन, ठीक है, क्रॉसिंग डाउन पे POT बाई। तो मेरा तो अलग ही दोस्तों, फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटी छोटी क्वांटिटी लेके सेलिंग करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉल भी सेल करने वाला हूँ, पुट भी करने वाला हूँ। मैं थोड़ा वेट करूँगा दोस्तों 10-11 बजे तक। ये चीज़ें दोस्तों मैंने समझी इतने 6 से 7 साल में, और फिर 6 से 7 साल से तो मैं सेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा था, पिछले 1-1.5 साल से मैं सेलिंग पर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मैंने समझा है दोस्तों 11 बजे तक थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है, क्योंकि हमको फिलहाल दोस्तों मैं थीटा से पैसा कमाना चाहता हूँ। मुझे चार्ट देखना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, लेकिन मैं चार्ट देख के पैसा नहीं कमाना चाहता फिलहाल। जब मेरा थीटा से कमाना सीख जाऊँगा, चार्ट पे तो मुझे कमांड है ही ऑलरेडी, तो मैं चार्ट से भी बनाना चालू कर दूँगा, तब मेरा क्विकली पैसा बनेगा। मैं अगेन एंटर होके 2 बार मैं यहाँ पे 720 2 बार यहाँ पे बना सकता है, 420 2 बार बन सकता था अगर मेरी चार्ट को भी देख के। फिलहाल मैं चार्ट को नहीं देख रहा हूँ 1-1.5 महीने तक, या हो सकता है 6 महीने तक भी चार्ट को ना देखूँ एक्सपायरी के टाइम, लेकिन जब देखूंगा उस दिन मेरी रियल ट्रेडिंग चालू होगी। अभी मैं सिर्फ थीटा को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ रियल लाइफ में, नॉट इन थियोरटिकल। हाँ, तो अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा हमारा हो गया निफ्टी के एनालिसिस। अब सॉरी बैंक निफ्टी के, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी को भी दोस्तों मैं यहाँ पर डे पे जाता हूँ, वही चीज़ दोस्तों दोहराऊंगा मैं आपसे। 2 फरवरी बजट डे और 17 फरवरी दोनों के मैंने हाई को ज्वाइन किया, ठीक है। और आज का जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी ने लगा, उसको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया। अब दोस्तों मिल गई मुझे इसकी भी रेंज, दोनों रेंज मिल गई दोस्तों यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट खुलता है अगर इस नीचे यहाँ कहीं और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कॉल बाय, नीचे देता है तो पुट। सिंपल रखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखेंगे चीज़ों को। आपको अलर्ट आ जाएगा कि भाई इसमें यहाँ पे कॉल बाय क्रॉसिंग अप, सी कॉल बाय एक्टिवेटेड, टेलीग्राम पे हमको अलर्ट आ जाएगा। नीचे टूटता है ये दोस्तों, यहाँ पे अलार्म का सिंबल आ चुका, आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा क्रॉसिंग डाउन, पुट बाई एक्टिवेटेड, ठीक है। ये दोस्तों रहेगी हमें निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की। दोस्तों मैं एक ही स्टॉक लेकर आया हूँ कल के लिए, क्योंकि मुझे निफ्टी दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पर है, तो फिलहाल मुझे निफ्टी का जो ऊपर है अब कितना जाएगा रेजिस्टेंस क्या मुझे पता नहीं है, तो सही से मेरे को स्टॉक निकले नहीं, तो मैं एक स्टॉक लाया। उसको बताने के पहले दोस्तों मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में दिखा देता हूँ, फिर हम चलेंगे हमारे इकलौते इंट्राडे के स्टॉक्स की तरफ। वीकली चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ डिश टीवी, ठीक है। डिश एंटीना सभी के यहाँ पर होगा, आपने देखा वही डिश टीवी का है दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी दोस्तों ये ऐसा वीकली वाला ब्रेकआउट देता है ना, तो जिस दिन देता है उस दिन 2.7% दोस्तों, मैंने आप लोग एक दिन समझाया था, एक्सप्लेन किया था क्यों 2.7%, ऐसा क्या मैजिकल वो है, वो 2.7% जाता है उस दिन, और फिर वहाँ से यू टर्न मारने की काफ़ी संभावना होती है। तो हम देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या, जब इसने ब्रेकआउट दिया तो क्या 2.7 जो है वो यहाँ पर आया, उसने ब्रेकआउट दिया, तो देख रहे हो दोस्तों 2.6, ये देखो 7.2 एग्जैक्ट दोस्तों, बिल्कुल। मतलब इसमें कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी लॉजिक जैसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 2.7 क्या है, ऐसा कोई मैजिकल फिगर, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैंने एनालिसिस की है 2.7 जनरली मैंने देखा है कि जब ये वीकली ब्रेकआउट देता है 2.7 पे आके एक यूटर्न मारता है, और यूटर्न मार के देख लो तो 1-1.5% का जो हमारा एसएल होता है वो यहाँ पर उसने हिट किया था, ठीक है। तो जनरली 2.7 हमारा प्रॉफिट बुक होता है और 1% का स्टॉप लॉस होता है। तो 2.7 उसने प्रॉफिट बुकिंग करा के नीचे आया, तो जनरली जो जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होता है एक उसी दिन तो वो 2.7 दे देता है, फिर बाद में पता नहीं कहाँ जाए क्या नहीं जाए, अपनी उसकी जो चाल होगी वो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों नीचे देख रहे हो, नीचे उसने क्लोजिंग दे दी, जैसा मैंने बोला कि 2.7 पे आता है एक बार, उसके बाद नीचे क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे वाले हैं वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे
मार्केट को नीचे की तरफ गिरा देते। तो दोस्तों ये था इसमें। तो अब बोलेंगे भाई क्या अभी भी इसमें हम एंट्री ले सकते हैं? शॉर्ट टर्म वाले पूछेंगे। यस बिल्कुल, अब कल अगर मार्केट फिर से इसको ब्रेकआउट करता है, अगेन एंट्री बनती है भाई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को भी दोस्तों मैं वीकली पे आप लोगों को दिखाऊंगा। सेकंड स्टॉक एक्सिस बैंक दोस्तों अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, एक्सिस बैंक अभी एक्टिवेट होने वाला है। वीकली के बाद मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखा देता हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ब्लू कलर से मैंने एरो बनाया है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। एक बार उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर से नीचे गया, और ये देखो दोस्तों यहाँ पर उसने 14 फेब को एक फेक ब्रेकआउट जैसी नाम की स्पीसीज़ को जन्म दिया। जन्म ऑलरेडी है, उसको यहाँ पर दोहराया। ठीक है, तो दोहराने के बाद दोस्तों यहाँ पर हल्का सा ऊपर गया, और फिर दोस्तों बड़ी रेड कैंडल बनी। दोस्तों ये रेड कैंडल बड़ी बड़ी क्यों बनती है? ऐसे ही नहीं बनती दोस्तों, लॉजिक होता है। मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है। देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल बहुत, एक्सिस बैंक एक बहुत लिक्विडिटी स्टॉक है दोस्तों। लोगों ने ये वाली एनालिसिस पहले ही करके बैठे होंगे, ब्लू एरो वाली। ठीक है, कि यहाँ पर अब ये इसने तोड़ा है, चलो भर भर के बाइंग करेंगे भाई। किए भाई, करो आप लोग, किया। और देखो दोस्तों यहाँ पर जब उसने बाइंग किया लोगों ने, तो एक फेक ब्रेकआउट कितनी बजे ब्रेकआउट हुआ दोस्तों? 3:15 पे, 3:25 पे, 3:10 पे। लोगों ने सोचे चलो BTST कर लेते हैं कल तो ऊपर, क्योंकि इसने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया, कल तो गैप ओपन होने के बहुत चांसेस हैं और लॉन्ग टर्म जाएगा। क्या हुआ दोस्तों? सीधा तेजी से ज्यूं करके, हालांकि ज्यूं साउंड नहीं आता है लेकिन फिर भी एक फीलिंग से समझना, ज्यूं करके नीचे आया। लोगों ने सोचा यार चलो होल्ड तो कर लेते, कोई बात नहीं, जाने दो, हमने लॉन्ग टर्म का मन में सोच के किया है तो शॉर्ट टर्म का सोच के किया, चलो होल्ड करते हैं। दूसरे दिन दोस्तों ज्यूं, एक और ज्यूं हो गया 3.5। अब भाई कितना पेशेंस होगा? 50% लोग तो फिल्टर हो गए, भाई रहने दो यार। जैसे ही हुए मार्केट गया ऊपर, फिर उसके बाद बचे 50%, उनने देखा यार ये तो नीचे नीचे जा रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, एग्जिट कर लेते हैं। अब भाई बचे 5-6% लोग बचे होंगे, जैसा बोलते हैं 100% में 5% लोग पैसा बनाते हैं, वो 5% लोगों ने होल्ड किया है दोस्तों। देखो वापस आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे आके रुका है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं कि कल ये इसका ब्रेकआउट दे देता है तो आपको यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। क्या अलर्ट आ जाएगा? कि शॉर्ट टर्म कॉल एक्टिवेटेड, ये वाला अलर्ट आपको आ जाएगा। फिर दोस्तों बोलते ना दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो दोस्तों वही ट्रेडर इस बार गलती नहीं करेंगे, और ऑपरेटर से या उनको ही पता होगा कि ट्रेडर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो एक बार फेक ब्रेकआउट दिया, जरूरी नहीं कि दूसरी बार भी फेक ब्रेकआउट दे। बहुत कम चांसेस दोस्तों कि दोबारा फिर से फेक ब्रेकआउट, अगर हुआ भी तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बहुत कम चांसेस। आप लोग खुद इसको एनालाइज करना। तो यहाँ पर हम लोग के आराम से शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनती है। अब आ जाते दोस्तों हमारे इकलौते कल के स्टॉक्स के लिए, हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को में मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट में। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, दोस्तों 5 दिन से ये स्टॉक अपने एक छोटे से रेंज बाउंड के अंदर कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। सिंपल से यहाँ पे अलर्ट भी लगे हुए हैं। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, बाई साइड ब्रेक डाउन करेगा, अलर्ट आ जाएगा शॉर्ट सेल। 1 मिनट, थोड़ा सा एडिटिंग में गड़बड़ है, मैं कर देता हूँ, सेल बिलो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक कर दें, अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर रखिए। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।